हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हाय, मेरा नाम आशीष शुक्ला है और मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईपी आईपी यूनिवर्सिटी से करी है। उसके बाद मैंने 2 साल सोलर इंडस्ट्री में काम करा। उसके बाद फिर से मेरे को जब मज़ा नहीं आ रहा था प्राइवेट इंडस्ट्री में, फिर मैंने अपना स्टार्ट करा पढ़ाना दोबारा से। ठीक है, फिर मैंने फिजिक्स पढ़ाया और साथ साथ अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए गेट का एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद डीटीयू से एमटेक करा। ठीक है, डीटीयू से एमटेक करने के बाद मैंने 2 साल कॉलेजेस में पढ़ाया। कॉलेजेस में मैं मैकेनिकल के थर्मोडायनेमिक्स वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। अगर कोई आप में से बाद में मेरा स्टूडेंट इंजीनियरिंग बनेगा, या मेरे बहुत सारे जो इंजीनियर्स दो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में थर्मोडायनेमिक्स के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। फिर कॉलेज में पढ़ाना छोड़कर मैंने फिजिक्स को पढ़ाना स्टार्ट करा है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ पिछले 7-8 साल, 8-9 7-8 साल हो गए, ऐसे हो गया मेरे को फिजिक्स पढ़ाते हुए। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग क्लास 12 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, क्लास 12 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको क्लास 12 के बारे में पता ही है। डोंट वरी अबाउट माई ऑल द डाटा। मैं कोशिश करता हूँ कि सारी की सारी डाटा जो है वो सही से चेक कर रखा हो मैंने, ताकि आपको उस चीज़ को नहीं चेक ना करना पड़े। प्लस उसके साथ मैं चाहूँगा कि आप पूरे के पूरे लेक्चर में बने रहें, ताकि आपको छोटी से छोटी चीज़ें डिटेल्ड में पता रहे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मेरी लैंग्वेज जो है वो हिंदी ही रहे। जिस बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हिंदी लैंग्वेज में, वो कैप्शन ऑन करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है भाई, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, क्लास 12 है ना। क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 में चैप्टर फर्स्ट में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, चार्जेस की प्रॉपर्टीज, बहुत बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज रहेंगी उस। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या करने की कोशिश करी है बच्चा जी। ठीक है, जैसे देखो अब होने का वाला है, फिजिक्स को ना रटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं आप बच्चों को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप चीज़ों को समझें। ठीक है, समझना फिजिक्स को ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन रटने से। रटना मेरे को तो पसंद नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं वैल्यूज और डेफिनेशन रटता भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं खुद उसको बताऊंगा आपको कि कैसे उसको लिखना है, क्या समझ के लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है ना, उसको समझो, उसे समझोगे तो वो हमेशा के लिए याद रहेगी, है ना। और अब आप जैसा देखते जा रहे हो, सीबीएसई ने अपने एग्जाम्स में करना क्या स्टार्ट कर दिया है, इन लोगों ने ना अब प्रॉपरली बात करनी चालू कर दी है एमसीक्यूज की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे ना, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलो हल्का सा स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मैंने करा क्या है, मैंने ना एक्चुअली में पूरे के पूरे 11th के सब्जेक्ट को 2 बेसिक पार्ट्स में बांट दिया है। ठीक है, मैंने फर्स्ट बुक को किसमें बांटा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत जगह ये नाम सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना है, कोई बात नहीं, मैं हूं आपके लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। 3 पार्ट्स में बटा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। किस किस चीज में देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रो डायनामिक्स, ठीक है, ईएम बेस, ठीक है भाई। ये 3 चीजों में ना बेसिकली आपका पार्ट जो है वो बटा हुआ है, क्या क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ईएम बेस। ठीक है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है
जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज व्हाट? चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट पे। ठीक है, इसमें क्या है फिर? चार्ज इज मूविंग। ओहो, बहुत बढ़िया। तो फिर इसमें क्या है? चार्ज इज मूविंग विद एक्सेलरेशन। चार्ज इज मूविंग विद एक्सेलरेशन। ओ हो, यानी कि यहां पर और यहां पे चार्ज मूव तो कर रहा है, बट यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब कभी भी ये नहीं होता मेरे बच्चों कि वेलोसिटी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है कि वो चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, बट वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को आपको पता भी होगा, मगर कुछ लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने बताया, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां पर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। एकदम चार्ज जा रहा है भाई, आपने चार्ज जाते जाते एकदम रोक दिया, सडन एक्सेलरेशन ना बेटा, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज। यहां पर क्या है? जो चार्ज जैसे मूव कर रहा है वैसे ही मूव करता रहेगा। वेलोसिटी, या मैं एक्चुअल में बोलूं, बहुत नपे तुले शब्दों में बोलूं तो स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी। ये वाला सिचुएशन हो जाता है यहां पर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती भाई, स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। देखो, मैंने पहले वेलोसिटी वाला वर्ड अपना स्पीड में कन्वर्ट क्यों कर दिया? देखो, डायरेक्शन तब भी चेंज हो जाती है, बहुत सारे अभी यहाँ पर हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बट वेलोसिटी, स्पीड जो है वो उसकी वही रहती है। ठीक है ना भाई? यानी कि इस वाले में हमारे जो बेसिक चैप्टर आने वाले हैं वो आने वाला है चैप्टर फर्स्ट, है ना, 12th का चैप्टर सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर थर्ड यहां आ जाएगा। क्यों? चैप्टर थर्ड से चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर फोर्थ यहां पे ही रहेगा, कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर फिफ्थ यहीं पर, कौन सा? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर सिक्स, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चैप्टर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, एसी। फिर चैप्टर 8 विच मीन्स EM वेव्स। ये सब मैं पढ़ने वाला हूं यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए इसे। चीज पढ़ते हैं, चार्जेस होता क्या है यार? चार्जेस ना यार, कुछ भी इंटेंसिक प्रॉपर्टी होती है, कोई एक इंटेंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से वो क्या शो करता है? जिसकी वजह से वो शो करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज चार्जेस? चार्जेस इज द इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज एन इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, it is an intrinsic property of a matter. It is an intrinsic property of a matter due to which it shows क्या? Magnetic and electric effects. Electric and magnetic effects. यार ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, हमें पता है कि अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है या फिर वो कोई बॉडी चार्ज, देखो न्यूट्रल वाले की बात नहीं हो रही है, उसके पास होते हैं मगर बराबर होते हैं,
ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि लेट से कोई बॉडी है जो कि चार्ज है, वो दूसरी बॉडी को या तो रिपेल करती है या अट्रैक्ट करती है ना, वही वाला सिचुएशन इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे शो करती है, कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, भाई मैग्नेटिक इफेक्ट जब शो करेगी जब हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होगा। अभी हमारे को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं पता है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्ज नहीं पता है, तो अभी हम लोग यही बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे शो करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करती है, और डेफिनेशन में तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है। और देखते हैं चार्जेस के बारे में और क्या पता है हमारे को पता है कि इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम। इसकी एसआई यूनिट क्या है, कूलाम, COULOMB, कूलाम। साइंटिस्ट था उसने बताया है ये, ठीक है क्या, कूलाम। ठीक है, और क्या है, और क्या है भाई, और क्या देख सकते हैं इसके बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूला देखने की कोशिश करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला देखने की कोशिश करते हैं। याद है ना, क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाल सकता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के, देखो यार अभी ना मैं नीट के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी ना लाइव क्लासेस जो है वो आपको डाल दिया करूं, ताकि 11th का हल्का फुल्का आपका रिवाइज भी हो जाया करे। ठीक है, हल्का फुल्का रिवाइज भी हो जाया करे, ठीक है ना भाई। तो उनका जो नीट के लिए क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा है वो भी डाल दूंगा मैं आप लोगों के हेल्प के लिए। ठीक है, चलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई, डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए आपको बेसिकली एमएलटी वाला सिचुएशन है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको करना पड़ता है कि भाई सबसे नॉर्मल सबसे आसान वाला फॉर्मूला ढूंढो इसका। ठीक है, सबसे आसान वाला फॉर्मूला ढूंढो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ सबसे आसान वाला, भाई आगे चल के चीजें ऐसी होंगी जिसमें हमारे को मुश्किल आएंगी। ठीक है, तो वहां के लिए मैं सबसे आसान वाला फॉर्मूला ढूंढूंगा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए मेरे को पता है कि करंट होता है चार्ज बाय टाइम, रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज द करंट। ठीक है, ये एमएलटी में फंडामेंटल यूनिट होता था, ये भी फंडामेंटल यूनिट होता था, तो क्यू क्या देगा, आई इंटू टी, आई का ए लगाया, टी का कैपिटल टी लगाया, आ गया भाई डायमेंशनल फॉर्मूला आया, डायमेंशनल फॉर्मूला आया M0 L0 AT, M0 L0 AT। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और देखते हैं क्या है चार्ज के बारे में, और क्या बता सकते हैं आपको, चार्ज एक स्केलर यूनिट होती है, स्केलर क्वांटिटी बोलूंगा, यूनिट नहीं यार, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब है भाई सारे के सारे एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक रूल्स लग जाएंगे, आराम से ऐड हो सकती है, आराम से डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो, डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है ना, बस ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना है हमारे को कि भैया चार्ज एक स्केलर यूनिट है, तो कोई परेशानी वाली बात मेरे लिए है ही नहीं। ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, स्केलर यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा चार्ज का सबसे छोटा वाला पार्ट, ये वैसे मैं आपको क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज में भी बताता हूं, चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, ठीक है भाई। चार्जेस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे को, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, ये है चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज। उतार डालो भाई, उतार डालो चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन, नोट करो। दो चीजें हो गई, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, चार्ज के बारे में बात कर ली, अब हमारे को देखना है टाइप्स ऑफ चार्ज कौन कौन से होते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं भाई। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज में बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं यार, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो।
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव कब आता है? सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पॉजिटिव कब आता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना भाई। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल का मतलब इसमें कुछ नहीं है, ऐसा है क्या? सोचो 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 सोचो, न्यूट्रल का मतलब क्या है? इस पे कुछ भी नहीं है, क्या इस पे कुछ भी नहीं है? नो, न्यूट्रल का मतलब इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, होल्स बोल दिया मैंने, ये क्लास 12 का ही एक नया वर्ड है जो कि आप सबसे लास्ट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलूं मैं, अभी आपको होल्स नहीं पता है, बराबर होंगे, बराबर होंगे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन होंगे, जिसकी वजह से वो बॉडी न्यूट्रल हो गई। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन, जिसकी वजह से वो बॉडी न्यूट्रल हो गई, ठीक है ना भाई? ठीक है, नॉर्मल। अब अगर मुझे इसे नेगेटिवली चार्ज करना है तो इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दो, बिल्कुल नॉर्मल भाई। इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक नेगेटिव चार्ज लाता है, कितने का? 1.6 × 10⁻⁻19 का, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, बस। अगर मेरे को इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसी इलेक्ट्रॉन को उल्टा कर दो, बाहर निकाल लो भाई, बाहर निकाल लो। इलेक्ट्रॉन जाते ही साथ बराबर थे ना, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। दैट्स इट, हो गया भाई, हो गया भाई। किसी भी बॉडी को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाने के लिए यही तरीका होता है, ठीक है भाई, यही तरीका होता है, ठीक। ये था टाइप्स ऑफ चार्जेस का बेसिक पार्ट, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चले भाई आगे बढ़े, ठीक है। अब ना मेरे से ना एक बार एक बच्चे ने पूछा था, और ये क्वेश्चन जेई में भी आ रखा है कि भैया इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करोगे या किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करोगे, कौन से वाले केस में इसका मास बढ़ेगा या फिर कम होगा? ओके, गुड क्वेश्चन, बहुत सही है। सोचो, क्या मैं अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करूं तो उसका मास बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? सेम चीज गोज फॉर पॉजिटिव। अगर मैं किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करता हूं तो उसका मास बढ़ेगा या फिर कम होगा? सोचो जरा, सोचो जरा भाई। कहने का मतलब है अगर मैंने किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करा, नेगेटिव, देखो बहुत नॉर्मल सा, नेगेटिवली चार्ज करना है, नेगेटिवली चार्ज करना है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज करना है, यानी कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। बोला था कि दिस इज अ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन को ऐड करते रहो, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इसका मास जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ गया। 10 इलेक्ट्रॉन बढ़े ना भाई, 10 इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ गया। 1000 इलेक्ट्रॉन बढ़े, 1000 इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं यही बात करूं कि अगर पॉजिटिवली चार्ज करना होता तो मैं क्या करता? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता, दैट मीन्स कुछ मास इसमें से निकाल लेता, तो क्या होता? मास डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता। ठीक बात है ना भाई, ठीक है भाई। चलो दूसरी चीज मेरे से एक बार एक बच्चे ने पूछा था, आप लोग भी अपने क्वेश्चंस प्लीज नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहिए, ठीक है। हो सकता है वो बहुत सिली क्वेश्चंस हो, मैंने अपना नंबर प्रोवाइड कर रखा है, यू कैन व्हाट्सएप मी। देखो मैं बाकी टीचर्स से थोड़ा सा अलग हूँ, मेरे को मजा आता है जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे आपको ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है, कोरोना चल रहा है ना भाई, तो वही सिचुएशन है कि मेरे को थोड़ा सा आपको ऐसे इस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है। तो मेरे को बहुत मजा आएगा अगर आप अपने क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप करते हैं या फिर किसी तरीके से दूसरा मेरे को
आप लोग उसी वाले कमेंट्स में बोलते रहते हैं, ठीक है ना भाई। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आ जाओ बच्चों जी, बोर तो नहीं हो रहे ना? थोड़ा सा तो बोरिंग हो गई, क्या करें भाई, थ्योरी है, ये नहीं समझेंगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज में देखो बेसिकली, वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, बट जो बेसिक प्रॉपर्टी या मैं बोलूँ नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी होती हैं, देखो। एडिटिविटी, एडिटिविटी ऐड होने की ताकत, कंजर्वेशन, किसी सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन यानी कि कभी भी चार्जेस को, चार्जेस को किसी अन मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। होल नंबर में करो भाई, होल नंबर में ट्रांसफर करो, 50 करो, 500 करो, 5 लाख करो, 50,000 करो, 499 करो, मगर ये नहीं करोगे आप, क्या 499/3 कर दो, नहीं 1/3 कर दो, नो, नॉट पॉसिबल। अरे भाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत छोटू है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत छोटा सा चार्ज है, ठीक है, उसको भी आप तोड़ के ट्रांसफर करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन एक बहुत बेसिक यूनिट था, उसको भी आप तोड़ के ट्रांसफर करना चाहते हो, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, नहीं है ना पॉसिबल, इसलिए, इसीलिए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो इनके बारे में आगे बात करते हैं, इनके बारे में आगे बात करते हैं। वैसे तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं बेटा, मगर ये 3 प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के सिलेबस में भी दे रखी है, ठीक है। तो हमें ये 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एक एक करके तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। चलो आओ, आओ भाई आओ, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बच्चों जी, स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहले करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं भाई। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या बोलता है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस को पहले समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस बोलता है, लेट से मेरे पास ना एक ऐसा सिस्टम, ठीक, अब इसमें 3 छोटे 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 सब सिस्टम। अब ध्यान रखना सिस्टम और सब सिस्टम्स क्या होता है। देखो सिस्टम का 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ाता हूँ ना बच्चों, तब मैं सिस्टम बताता हूँ कि सिस्टम वो चीज है जो मेरे कंसिडरेशन में, कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसी स्पेस जो मेरे कंसिडरेशन में है वो कहलाता है सिस्टम, ठीक है, कोई भी ऐसा स्पेस जो मेरे कंसिडरेशन में है वो कहलाता है सिस्टम। अब सब सिस्टम क्या हो गए, उस सिस्टम के छोटे 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 पार्ट कहलाएंगे आपके सब सिस्टम। जैसे ये एक सब सिस्टम है, ये एक सब सिस्टम है, ये तीसरा सब सिस्टम है ना। चलो देखते हैं, लेट से बेटा जी यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इस वाले पे 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इस वाले पे 3 प्रोटॉन पड़े हुए, ठीक है। तो एडिटिविटी क्या कहता है, एडिटिविटी बोलता है कि इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, वो होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन Qn तक, Qn तक, ठीक है भाई। दैट मीन्स Q1 कितना, 5 इलेक्ट्रॉन, देखो नेगेटिव लगाया, क्यों लगाया भाई, लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव दिया गया है हमारे यहाँ, सब जगहों पर यही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और है, 3 प्रोटॉन और है, प्रोटॉन पे भी तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है, बस वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 to 7, और 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स का इसके पास चार्ज है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का इसके पास चार्ज है, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है भाई। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान हो गया भाई, इसमें तो कोई चीज सोचनी ही नहीं पड़ी अपने को, इसमें तो कोई चीज भी सोचनी ही नहीं पड़ी, ये तो बहुत ही आसान चीज थी, ठीक है। चलो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम
total charge of a system is the algebraic sum of all the charges present inside the system. ये क्या हो गई, इसकी स्टेटमेंट हो गई भाई। ठीक है, स्टेटमेंट हो गई भाई। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सीबीएसई में डायरेक्टली सिलेबस में बोल रखी है। ठीक है, सीबीएसई में डायरेक्टली सिलेबस में बोल रखी है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उतार लो भाई, ये व्हाइट बोर्ड को क्लियर कर डालो, उतार डालो। बहुत आसान था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं ये तो, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं ये तो। उतार डालिए। चलूं चलूं भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहना चाहता है, अगली वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है भाई, ठीक है जी। अगली वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं जरा कि उसमें क्या बोलना चाहता है। अगली वाली प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई जैसा नाम बता रहा है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। जैसे मास का कंजर्वेशन होता था, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन होता है। ठीक है, अब इस वाली प्रॉपर्टी में और पिछली वाली प्रॉपर्टी में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कैसे भैया? सर आपने बोला पिछली वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से एक सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो एडिटिव होगा, सबके सब सम हो जाएंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो ये भी तो सेम चीज हुई। हाँ भाई, है सेम चीज, मगर थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश करिए। चलो फिर से वही वाला छोटू सा सिस्टम ले लेते हैं। एक सब सिस्टम फर्स्ट ले लो, एक सब सिस्टम सेकेंड ले लो। ठीक है, अब मैंने बोला यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 5 प्रोटॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 प्रोटॉन है। ओके, अब क्या करा जाए? देखो, अगर मैं इसमें एडिटिविटी लगाऊंगा तो इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि मेन सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कितना दिख रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का है। वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो बहुत नॉर्मल से सीन हो गया। ठीक है, एडिटिविटी तो सीधा सीधा ये बोल दीजिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि अगर मैं इस सिस्टम को आइसोलेटेड रखूं बाहर से, सराउंडिंग से, सिस्टम को आइसोलेटेड रखूं यानी कि सिस्टम को सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट ना करने दूं, और यहां से यहां की तरफ कुछ चार्जेस ट्रांसफर करवाऊं, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इस मेन सिस्टम का टोटल चार्ज जो है कंजर्व रहेगा। नहीं समझ आया? ओके, एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। उसी सिस्टम को कुछ देर बाद मैंने बोला कि यहां पर कितना हो गया? 7 प्रोटॉन हो गए। तो फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? भैया कुछ मत करिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5 प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल्स टू कंजर्व। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 7 प्रोटॉन प्लस एक्स। लेट्स से यहां पे एक्स है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। वहां से 7 आया, 7 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू आ गई कितना? 7 में से 3 जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई, बहुत आसानी से समझाया, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से समझाया।
बिल्कुल ही बेसिक लेवल से समझाया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा होना चाहिए। सही है ना भाई, सही है ना भाई, ठीक है। तो ये बोलता क्या है, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, total charge of an isolated system, of an isolated system, isolated system remains constant, remains constant, बस remains constant। ऐसा भी तो बोल सकता हूं, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सही बात है ना भाई, सही बात है ना, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई, आपने इसके एग्जाम्पल बचपन में बहुत बार करे होंगे, बहुत सारे बच्चे करते हैं। क्या आपने क्या करा, एक ग्लास रॉड लिया, एक सिल्क का क्लोथ लिया, उसे रब करना, ग्लास नहीं है प्लास्टिक है कोई बात नहीं, उसे रब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसे रब करते गए, रब करते गए, रब करते गए, रब करते गए, होगा क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक। अब आप क्या करते थे, इसी इसी ग्लास रॉड से, इसी ग्लास रॉड से कुछ पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। बचपन में करते थे ना हम लोग, बचपन में करते थे ना, ये गेम ही होता था हमारे लिए। कुछ पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, वो चिपक जाता था ग्लास रॉड पे, है ना। होता ही है, होता ही है। देखो, अभी आपको थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करूं तो याद रखना बच्चा जी, होता ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर मैं पॉजिटिव को एक न्यूट्रल बॉडी के पास रख दूं, न्यूट्रल बॉडी के पास रखने का मतलब हुआ भाई न्यूट्रल होती है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ऐसा क्या, अरे नहीं भाई, दोनों है इक्वल अमाउंट में है, दोनों है इक्वल अमाउंट में है। ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को यहां की तरफ ले आएगा और पॉजिटिव को यहां की तरफ ले आएगा, जिससे क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट कर जाएंगे। एक्चुअली में वही हुआ, एक्चुअली में वही हुआ। ग्लास रॉड, ग्लास रॉड जो कि नेगेटिवली चार्ज हो गया था, पेपर जो कि न्यूट्रल है, पेपर के पीसेस जो कि न्यूट्रल है, उसको अट्रैक्ट कर गए यार, उसको अट्रैक्ट कर गए। एक और एग्जांपल बताऊं, एक और एग्जांपल बताऊं भाई तुम्हारे को, चलो हाँ, बैलून वाला, बैलून होता था, बैलून में हवा भरते थे, सर पे रब करते थे, दीवार पे चिपका देते थे, है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने बचपन में बहुत बार करी होती है, मैंने तो बहुत करी है, मैंने तो बहुत करी है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एग्जाम्पल होगा इसका क्या, ग्लास रॉड rubbed with silk cloth, ठीक है। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, और क्या हो सकता है भाई एग्जाम्पल, बैलून, बैलून rubbed with hair। अब ना यार, कैसे डिसाइड करें कि कौन सा वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा वाला नेगेटिवली चार्ज होगा, तो ये सारा का सारा आपका डिपेंड कर जाता है वर्क फंक्शन पे, वर्क फंक्शन पे। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नाम से थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करो, वर्क, वर्क जिसका ज्यादा वर्क फंक्शन होगा वो कम वाले वर्क फंक्शन को समान दे देता है ना भाई। अगर मेरे में ज्यादा एनर्जी है तो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, मेरे में ज्यादा नॉलेज है, मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं एक तरीके से, ठीक है ना, वर्क फंक्शन। अब आपके पास अगर ज्यादा एनर्जी या ज्यादा नॉलेज होगी तो आप मेरे को ट्रांसफर कर दोगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। एक्चुअली में हुआ क्या, हुआ क्या, जब आपने सिल्क क्लोथ को थोड़ा सा रब करा ना, रब करा ना बेटा, तो उससे ये हुआ, रबिंग वाला जो वर्क दे रहे हो यार, वर्क कभी भी खराब नहीं जाता। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हुआ ये, जब आपने इसको रब किया बच्चा, तो जो एनर्जी आपने दी थी बेटा जी,
वो एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में लग गई बच्चा जी, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये मेरे से बच्चे ने पूछा था तो मैंने बताया था। ठीक है, एक चीज और पूछी थी मेरे से बच्चों ने अभी एकदम याद आ गई तो बता देता हूं। सर, प्रोटॉन को क्यों नहीं ट्रांसफर करवाया आपने पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने के लिए? अच्छा क्वेश्चन है ना भाई, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो चलो, एक काम करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको इसका आंसर। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में डाल देना, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में डाल देना कि प्रोटॉन को क्यों नहीं निकलवा सकता मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ना बताऊं मैं, बाय चांस की बात है, अगर नेक्स्ट वीडियो में ना बताऊं, भूल जाओ, तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लेना कि सर आपने वो क्वेश्चन पूछा था, ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। उतार लिया ना यार, ओ सॉरी, उतार लो, उतार लो, उतार लो भाई। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्वांटा, क्वांटा, सोचो सोचो, क्वांटा वर्ड याद है? क्वांटा वर्ड से सोचो जरा। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटा, आइंस्टाइन भगवान ने बताया था ये। क्वांटा, पैकेट, पैकेट भी बोलते हैं, पैकेट। ओके, क्वांटा ऑफ फोटोन, है ना, फोटॉन्स। ठीक है, पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट एनर्जी, है ना, यही होता है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज। इन्होंने क्या बताया, इसको ऐसे समझते हैं भाई, इसको ना एक बहुत नॉर्मल से एग्जांपल से समझते हैं। चलो लेट करते हैं, आप ना मार्केट में गए, आपको मम्मी ने बोला था कि यार ऐसा करना, ऐसा करना, 3.5 किलो, है ना, 4.5 kg ले लेता, 4.5 kg आप वो ले आओ, चीनी ले आओ, कुछ भी ले आओ, 4.5 kg चीनी ले आओ। ठीक है भाई, हम गए मार्केट में, मार्केट में पहुंचे तो भाई लाला ने बोला कि सर, लाला ने बोला बेटा 4.5 kg तो दे नहीं पाऊंगा मैं। आपने पूछा क्यों भाई? लाला ने बोला भैया मेरे पास 1-1 किलो के बट्टे हैं। आपने कहा अरे यार ये तो बड़ी टेंशन हो गई, 1-1 किलो के बट्टे, मम्मी ने तो 4.5 किलो लाने के लिए बोला है, अब क्या करूं? तो आप बोलोगे, या तो देखो घर पे पहले ये होता था ना, हमारे टाइम पे तो ये होता था अपने दिमाग से ले आओ, अब तो आपके पास फोन है, अब आप डायरेक्टली मम्मी को फोन करोगे, मम्मी कहेंगी अरे बेवकूफ, इतनी छोटी सी बात पे पूछने की क्या जरूरत थी, 4 किलो ले आ या 5 किलो ले आ। यही होगा ना भाई, यही होगा ना। अरे हम लोगों के टाइम में हम लोग अपने आप सोच लेते थे ये चीज, आप लोगों के यहाँ थोड़ा सा अब फोन हो गया ना, तो आप लोग डरते भी हो कि भैया पूछ लो, ज्यादा बढ़िया है, घर वालों से बेकार में गुस्सा करेंगे, उससे ज्यादा मैं समझ सकता हूँ। ठीक है भाई, हमारे को पिटाई भी हो जाती थी इतनी सी बातों पे। ठीक है भाई, आप बोलोगे अच्छा लाला ऐसा करो 5 किलो दे दो या 4 किलो दे दो, अपने हिसाब से जो भी आपकी पॉकेट में पैसे हैं उसके हिसाब से आप वो ले लोगे। तो ऐसा ही क्यों हुआ कि आपको 4 किलो या 5 किलो लेना पड़ा? क्योंकि उसके पास 1 किलो वाला ही वेइंग वेइंग सब्सटेंस था, जो बट्टा है वो 1 किलो वाला ही है, आधा किलो वाला ना होने की वजह से आपको 1-1 किलो का ही सामान मिल पाएगा। या ऐसा भी बोल सकते हो ना कि 1-1 किलो के पैकेट थे उसके पास, है ना। ठीक है भाई, ऐसे ही जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चार्ज को ट्रांसफर करते हो, चार्ज को ट्रांसफर करते हो, तो वो पैकेट्स में ट्रांसफर होते हैं। वो पैकेट होता क्या है? वो पैकेट होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दैट मीन्स कि आप मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, मैक्सिमम तो जितने मर्जी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। मैक्सिमम कितने मर्जी कर दो, यानी कि अगर मैं बोलूं तो Q इज इक्वल टू N इंटू ई होना चाहिए, N इंटू ई होना चाहिए, और N होगा होल नंबर, N इज अ होल नंबर, सिंपल। ठीक है भाई, दैट मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, 500 कर सकते हो, 5000 कर सकते हो। ठीक है, अब आपसे कोई गलती से बोले कि ऐसा कर 5/2 इलेक्ट्रॉन्स मुझको दे दे भाई, हैं क्या? ये क्या हो गया सर, 5/2 इलेक्ट्रॉन कैसे दे दूं? एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा 2.5,
यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दूं और 1 इलेक्ट्रॉन को तोड़ दूं? पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन तो एक बेसिक यूनिट था, इलेक्ट्रॉन तो एक फंडामेंटल यूनिट था, उसको कैसे तोड़ दूं सर? नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, आप या तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर उसे 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, बीच का कोई ऐसा वैल्यू नहीं दे सकते, पॉइंट्स में नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना भाई? ठीक है ना भाई? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कट के होल नंबर आना चाहिए, होल नंबर में ही आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो, यही बताता है आपका क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या बोला इन भाई साहब ने? आओ जरा देखिए जरा। इसने बोला, यहां पे लिख देता हूं या यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। दिस मीन्स टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी is always integral multiple of basic quantum of charge, that is electron. यानी कि Q जो आप ट्रांसफर करोगे वो Ne के मल्टीपल में ही ट्रांसफर होने चाहिए, Ne के मल्टीपल में ही ट्रांसफर होने चाहिए। अब भाई बहुत सारे बच्चों को आप में से कुछ चीजें याद आएंगी या फिर मेरे आप नहीं आ रही है, तो मेरे से एक बार मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आप गलत बोल रहे हो, आप तो क्वार्क नाम की चीज जो है, QUARK, क्वार्क नाम की चीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी है। अच्छा, जिसको नहीं पता, क्वार्क सर्च मारना, क्वार्क नाम की चीजें, QUARK, क्वार्क नाम की चीजें डिस्कवर हो चुकी है। अब ये क्वार्क होते कौन है? क्वार्क होते हैं 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें। ठीक है, मीजोन सीजोन ये सारे के सारे। ठीक है, अब ये है क्या यार? ये ना इलेक्ट्रॉन का बहुत छोटा सा पार्टिकल, ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन ना क्वार्क से मिलकर बने हुए। अब भाई एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल पोजीशन में निकालना बहुत मुश्किल था, आप कह रहे हो क्वार्क को निकालो, है ना? आप कह रहे हो क्वार्क को निकालो। भाई इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना मुश्किल हो चुका था, तो क्वार्क को निकालना कितना डिफिकल्ट हो गया होगा, ये सोचो। ठीक है, ऑब्वियसली मिल चुके हैं क्वार्क, मगर इतने स्टेबल नहीं होते हैं कि आप बोलो क्वार्क ट्रांसफर कर लो, है ना? इतने स्टेबल नहीं हो पाते। तो इसीलिए अभी तक सीबीएसई के हिसाब से भी अभी क्वार्क ही हमारा बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। ये याद रखना है इस चीज को, ठीक है भाई? चलो उतार लो इतना पार्ट, उतार डालिए इतना पार्ट, नोट। चले भाई, चलो। ये तो वो प्रॉपर्टीज हो गई जो हमारे को पता ही होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल ही ज्यादा जरूरी है। देखते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, सम अदर प्रॉपर्टीज जो कि कभी कभी यूज होती है, जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल, and unlike charges attract। अटैक कर दिया था, अट्रैक्ट। ठीक है ना भाई? यानी कि दोस्त लाइक चार्जेस जो होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही करेगा, यानी कि नेगेटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा।
पॉजिटिव न्यूट्रल अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव न्यूट्रल अट्रैक्ट करेगा, याद रखना। ठीक है ना भाई, ये चीज थोड़ा सा याद रखना भाई, ये चीज थोड़ा सा याद रखना। ठीक है भाई, अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल यानी कि चार्ज जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को दिया जा सकता है। चार्ज जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को दिया जा सकता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो। और छोटी छोटी प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ, चार्ज लीक्स फ्रॉम द शार्प एजेस। चार्ज जो है वो शार्प एजेस से या फिर शार्प पॉइंट से लीक कर जाता है। जैसे मैंने कोई ऐसा बॉडी बनाया, ठीक है, तो सबसे ज्यादा चार्ज जो है वो यहां से लीक करेगा, सबसे ज्यादा चार्ज यहां से लीक करेगा। अरे बच्चे ने पूछा क्यों करेगा सर, क्यों करेगा सर? अरे भाई एक बात सोचो, चलो मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज हर जगह ना बढ़ जाना चाहिए। ऐसे बढ़ गया हो ना, ऐसे बढ़ जाएगा। अब यार अपना कॉमन सेंस लगाओ यार, कॉमन सेंस लगाओ। सबसे ज्यादा पास ये वाले दो चार्जेस हैं, सबसे ज्यादा पास ये वाले दो चार्जेस हैं, और अभी हमने देखा है कि सेम चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस जो है वो रिपेल करने, ये अपना वर्चस्व बनाने के लिए। ठीक है भाई, ये बड़े दुष्ट होंगे, एक दूसरे से लड़ाई करना चालू कर देंगे। ठीक है, अपनी पावर को शो करने के लिए आइदर दिस और दिस, ये भाग जाएगा, इसको रिपेल करके भगा देगा ये। ठीक है, तो जितने भी शार्प एज होते हैं ना, जितने भी शार्प एज होते हैं वहां से हमेशा चार्ज जो है वो भाग जाता है। ठीक है, हमेशा वहां से चार्ज जो है वो भाग जाता है। ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है भाई, बहुत आती है, बहुत आती है। ठीक है, ठीक है भाई, उतार डालो इसको, व्हाइट बोर्ड क्लियर करो और लिखते हैं फिर, व्हाइट बोर्ड क्लियर करो फिर और लिखते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो मेरे को अभी और करवानी है, फिर आज का लेक्चर फिनिश मारेंगे। बोल बड़े हो जाता हूँ ना, चलो भाई। काश आप लोग सब सामने होते तो बड़ा मजा आता, बच्चों के साथ मस्ती करने में मजा आता है भाई, बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, बहुत ही ज्यादा। तो अभी हम सामने नहीं है, मगर ठीक है, हम लोग वर्चुअली मिल सकते हैं। आप लोग कमेंट करा करो, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी चल सकती है, बट मोस्टली पढ़ाई की, है ना। मैं इस वीडियोस के साथ साथ अपने पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, थोड़ा सा कांटेक्ट में रहिए। चलो भाई, और देखते हैं, दो प्रॉपर्टीज है ये बड़ी बढ़िया वाली, बहुत ही बढ़िया वाली, वेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस, INVAR होगा ये, हाँ INVAR, IEIA होगा, हाँ IANCE, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। पता है क्या इनवेरिएंस का मतलब? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी भाई, ये बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। क्या भैया, चार्ज और मास ना बहुत सेम टाइप के होते हैं, चार्ज और मास बहुत सेम टाइप के होते हैं। मास और चार्ज में एक जो बेसिक डिफरेंस होता है, एक तो ये होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मास आपका नेगेटिव, करूंगा मैं इसको भी कवर करूंगा एक लेक्चर में। मास जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, चार्ज नेगेटिव हो सकता है ना। ये छोटे छोटे से डिफरेंस है। अब इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इसका मतलब कि
चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी स्पीड से ट्रेवल करवा लो, वो एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, ये क्या बात हुई सर, ये क्या बात हुई? मतलब किसी और बॉडी को किसी भी स्पीड से ट्रेवल कराओगे तो वो चेंज होता है? यस, यस। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था, मास से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है इसकी, मास से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है इसकी। तो देखते हैं यहां पर मास से क्या डिसिमिलैरिटी है। देखो, एक्चुअली में होता है एक फॉर्मूला, आइंस्टाइन जी ने ही बताया था, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट ऑफ m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। यहां पर m नॉट क्या है? m नॉट क्या है? रेस्ट मास, रेस्ट मास। v क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी, यही वाली बॉडी। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क क्या पड़ा? चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं, एक एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं 80 किलो, ठीक, रेस्ट मास 80 किलो, ठीक है। अब मैं भागना चालू करता हूं, मैं एक बुलेट ट्रेन में बैठ जाता हूं, बुलेट ट्रेन में बैठ गया, ठीक है। बुलेट ट्रेन में बैठने के बाद, बुलेट ट्रेन में बैठने के बाद 80 किलो मैंने अपना मास रख लिया। सीजीएस में करना, ओ एमकेएस में करना, इसको सबका सब एमकेएस में। बुलेट ट्रेन में यार, लेट्स से एक बहुत ही तेज चल रहे प्लेन फाइटर जेट में बैठ गया, फाइटर जेट में बैठ गया, जिसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड से ट्वाइस है, साउंड की स्पीड से ट्वाइस है, यानी मैक नंबर 2 है। नया वर्ड, मैक नंबर। चलो ढूंढना इसको, मैक नंबर को भी ढूंढ कर अपने दिमाग में रखना, ठीक है। टॉपिक का नहीं है इसलिए मैं भटक नहीं रहा हूं, मैक नंबर आप अपने आप ढूंढिए, मेरे को कमेंट में बताना। 340 का डबल ले लिया, एग्जैक्ट 341 समथिंग होती ना, मैं इतना ही लेकर चल रहा हूं। 1 माइनस 680 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट। ओ माय गॉड, इसको डिवाइड करो। अरे भाई ये तो बहुत छोटा आ गया, 1 में से बहुत छोटा सा माइनस हुआ, ठीक है, तो 0.99999 समथिंग आया होगा, ठीक है। अंडर रूट निकालूंगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 80 को डिवाइड करा, हो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम जो फर्क पड़ेगा, बहुत तेज भी चलने पे, बहुत तेज चलने पे, ठीक। क्या होगा मैक्सिमम फर्क? 0.1 मिलीग्राम अगर कम होगा तो होगा। क्या फर्क पड़ रहा है? 80 किलो का मैं हूं, एक तरीके से ये समझ लो एक मक्खी बैठेगी मेरे ऊपर, क्या फर्क पड़ा? मक्खी का भी वेट ठीक ठाक होता है ना, ये तो भाई बहुत ही कम हुआ। अब फिर आपने बोला सर ये बनाया क्यों, ये बनाया क्यों? अरे सिर्फ मैं ही थोड़ी हूं यूनिवर्स में, मैं ही थोड़ी हूं यूनिवर्स में। अब सोचो, अब सोचो, सेम चीज एक इलेक्ट्रॉन पे करके, सेम चीज एक इलेक्ट्रॉन पे करके 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, छोटू सा इलेक्ट्रॉन यूं पकड़ा, साले वो घुमा के चाटा मारा, घुमा के चाटा मारा, कितनी तेज भागेगा, है ना, कितनी तेज भागेगा। अब की बार v जो होगा वो कंपेयर टू द सी हो जाएगा, है ना, कंपेयर टू सी होते ही 7, कंपेयर टू सी होते ही 7, v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक ठाक क्वांटिटी तो आएगी आएगी। 1 में से माइनस होगी, 1 में से माइनस होगी तो ये वाली क्वांटिटी कम हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी कम हो गई, यानी डिनोमिनेटर कम हो गया। डिनोमिनेटर कम होते ही 7, डिनोमिनेटर कम होते ही 7 न्यूमरेटर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी मास बढ़ना चालू हो जाता है। यस, इट हैपेंस एक्चुअली, इट हैपेंस एक्चुअली। साइक्लोट्रॉन में ये काम होना स्टार्ट हो जाता है। साइक्लोट्रॉन क्या बोल दिया सर आपने? अरे यार ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसकी एक लिमिटेशन है, लिंक करते हुए चलो, वहां पर भी बताऊंगा, वहां पर भी बताऊंगा कि जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बताया था तब ये चीज बताई थी। भाई देखो,
बहुत अच्छी चीज है साइंस, आप समझोगे तो बड़ा मजा आएगा। मूवीज से रिलेट करते हुए चला करो, बताऊंगा वहां पर कि साइक्लोट्रॉन आपने प्रैक्टिकली देखा कहाँ है। Charge resides on charge resides on the surface of conductor. द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब ये क्या बोलना चाहता है भाई, अगर कोई कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में चार्ज जो है वो हमेशा सरफेस पे रहता है, सरफेस पे रहता है। ये क्या बोल दिया सर आपने, ये क्या बोल दिया सर आपने? अरे यार देखो, अपनी प्रैक्टिकली ना बिल्कुल नॉर्मल सी चीज लगाओ। क्या? बिल्कुल अपना बेसिक वाला चीज लगाओ। लेट्स से मेरे पास एक हॉलो शेल है, ठीक, हॉलो शेल को मैंने चार्ज दिया। अब कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ ही प्रोसीड करती है, ठीक है? ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है? कोई भी चीज दुनिया की स्टेबिलिटी की तरफ ही प्रोसीड करती है, ज्यादा से कम की तरफ आना चालू करती है, एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, ठीक है? अब स्टेबिलिटी के लिए होना क्या चाहिए? स्टेबिलिटी के लिए होना ये चाहिए कि ये जो है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल मार रहे होंगे, तो ये दूर से दूर खड़े हो रहने की कोशिश करें, है ना? दूर से दूर खड़े रहने की कोशिश करेंगे। प्लस खड़े होने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो सरफेस पे ही तो रहेंगे, सरफेस पे ही तो रहेंगे। ऑब्वियसली भाई, मैं हवा में थोड़ी उड़ सकता हूँ, प्रैक्टिकल बातें करो ना, हवा में थोड़ी उड़ सकता हूँ। तो ऐसे ही चार्ज हवा में थोड़ी घूम सकता है, उसे भी कोई ना कोई सरफेस चाहिए, तो यहां पर आकर रुक जाएगा, यहां पर आकर रुक जाएगा, ठीक है? अगर बीच में कोई और सरफेस होता तो वहां पे रुक जाता थोड़ा सा। सही बात, ऐसे होता है, यानी कि हमेशा सरफेस पे ही रिजाइड करता है, ठीक है? अब एक बार मेरे से एक बच्चे ने पूछा, सर ये तो ठीक है, आपने तो हॉलो का बता दिया, अगर क्वेश्चन में सॉलिड का आ गया तो क्या करूंगा? अरे यार क्या फर्क पड़ता है, कॉमन सेंस लगाओ, स्टार्ट यूजिंग योर कॉमन सेंस गाइस। क्या हो गया? अब क्या होगा? बीच में, बीच में कम चार्ज, अगले वाले पे, अगले वाले रेडियस पे ज्यादा चार्ज, उसके अगले रेडियस पे और ज्यादा चार्ज, ऐसे होगा ना? इस पे थोड़ा सा और ज्यादा चार्ज, और दूर पे और ज्यादा चार्ज, और नहीं, ड्राइंग बहुत बेकार है यार, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, मैकेनिकल का बच्चा हूं, तो थोड़ा सा ड्राइंग से मुझे माफी दीजिएगा। और दूर पे और ज्यादा चार्ज, ओहो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं भाई साहब, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सरफेस पे बहुत ज्यादा चार्ज, यस। जब एक वायर होती है, जब एक वायर होती है, तो सबसे ज्यादा चार्ज जो है, सबसे ज्यादा चार्ज या फिर करंट जो है, वो हमेशा सरफेस से ट्रेवल करता है, ठीक है? यही कारण है, यही कारण है कि कॉपर वायर में एक थ्रेड की जगह छोटे 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 बहुत सारे स्ट्रेट्स होते हैं। बात समझे? बहुत सारे थ्रेड्स की एक कॉपर वायर बनाई जाती है। कॉपर वायर बना, देखो प्रैक्टिकली जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट हुआ होगा। यस, वेरी ब्यूटीफुल बेटा, फिजिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल अगर आप उसको समझते हुए चलेंगे तो, ठीक है? यही कारण होता है बेटा जी कि आपकी वायर्स जो होती हैं वो बहुत सारे थ्रेड्स की बनी हुई होती है। कुछ सोचो ना यार, एक वायर मोटी सी बना दो, ठीक, ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, छोटी 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 पतली पतली वायर बना दो, बहुत सारी वायर्स हो गई। इनको क्या आप करता हूं ना, मैं इनको क्या आप करता हूं ना, इसमें से इसमें भी जाएगा, इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, करंट ज्यादा फ्लो कर जाएगा, है ना भाई? बढ़िया चीज थी ना? ठीक है भाई, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको आने वाले टाइम पर मैं बताता रहूंगा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, लर्न करते रहिए, बढ़िया तरीके से चलते रहिए, ठीक है? बाय बाय।